बफर कैपेसिटी। बेसिकली हम लोग बफर सोल्यूशन किस लिए यूज कर रहे थे कि आपका जो पीएच है वो बहुत कम चेंज हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जितना भी आप मिक्स कर रखे हो और उससे कितना पीएच चेंज हो रहा है उसका रेशियो क्या देगा आपको, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन होगा, तो अमाउंट जितना आप क्या अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का ऐड करो पर्टिकुलर सोल्यूशन में और उसकी वजह से जितना पीएच चेंज हो उसका रेशियो क्या होगा आपका, बफर कैपेसिटी। क्लियर है? लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर या पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय पीएच चेंज। ये क्या देगा आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड इन 1 लीटर अपॉन पीएच चेंज। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को भी ऐड कर सकते हैं इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय पीएच चेंज। ये आपको क्या देगा, बफर कैपेसिटी। नोट करो ये। तो कई बार आपसे सिंपल बफर कैपेसिटी पूछ लेता है, तो पहले कितना पीएच था बफर सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद कितना पीएच आएगा, उसका जो डिफरेंस होगा और आपने कितना ऐड किया है उसका चेंज आप निकालो। नहीं, पीएच ही है। ये स्टैंडर्ड ऐसे डिफाइन करा गया है। ठीक है, ये सबको ऐसे कोई वो साइंस नहीं है इधर, ये सिर्फ हम लोग ने टर्म डिफाइन करा है कि बफर कैपेसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, अब जरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, find pH of solution having having equal molar of having equimolar of having equimolar of NH4OH and NH4Cl, having equimolar of NH4OH and NH4Cl आपको गिवन है pKb of NH4OH is 4.74. Find pH of the solution having equimolar of NH4OH and NH4Cl given pKb of NH4OH is equal to 4.74. Find out करो। जिसके भी लेक्चर मिस हुए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, 100% क्वेश्चन आते हैं इसमें, मेंस में एडवांस में कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दोगे 100% आयनिक से क्वेश्चन आएंगे। यश क्या रहा आंसर, यश ही नाम है तुम्हारा, करो भाई जल्दी। हरी ऑनलाइन कर रहा है क्लास।
आया कुछ आंसर? पहले तो ये देखो NH4OH और NH4Cl, इसका जो सोल्यूशन है वो है क्या? किसका आपको पीएच निकालना? पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा बेटा ये सोल्यूशन कैसा है। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूलाज यूज करेंगे, अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना मेथड लगाएंगे किस तरीके से हमें पीएच निकालना है। तो ये NH4OH और NH4Cl है क्या? बेसिक बफर है। ये आपका क्या हो गया? बेसिक बफर। अब बेसिक बफर है यदि, तो आपको मैंने क्या सिखाया पीओएच कैलकुलेट करने के लिए? पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। दोनों सेम है तो ये टर्म 0 हो गया। तो पीओएच किसके बराबर आ जाएगा? 4.74। तो पीएच कितना आ जाएगा आपका? 14 माइनस 4.74 इज 9.26। ठीक है। तो इसमें कुछ करना था? सब क्या करना था? सिर्फ हमें ये पहचानना था। यदि ये आप पहचान लिए तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये आया ना समझ में? कितने लोगों को समझ में आ गया? और कितने लोग लास्ट क्लास में थे? मतलब उधर तो मेरे को पता है 2 एब्सेंट थे। रिकॉर्डिंग देखना। क्वेश्चन लिखो तब तक। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? हेलो सर। सर आप म्यूट हो। हाँ, क्वेश्चन लिखो। 500 ml 1/50 मोलर CH3COH, 500 ml 1/50 molar CH3COH is added to 50 ml is added to 50 ml 0.3 molar CH3CONA, बेसिकली सोडियम एसीटेट सॉल्ट है। फाइंड pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution if Ka for acetic acid is Ka for acetic acid is 1.5 into 10 to the power minus 5। करो इसको सॉल्व। ये हो गया? लिख लिया सभी ने? तो सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने ये समझ में आया आपको कि आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सोल्यूशन आपका कैसा है वो पहचानना है। एक बार यदि आप सोल्यूशन पहचान लिए तब आपके पास बेटा हर टाइप के सोल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। अभी और भी बहुत सारे टाइप के सोल्यूशन हम लोग लेने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप के सोल्यूशन लिए हैं उसके बाद भी हम लोग अभी बहुत सारे टाइप के सोल्यूशन और लेंगे। उसमें सीखेंगे किस तरीके से हम लोग पीएच कैलकुलेशन कर सकते हैं।
उससे पहले ये तुम्हारा एलिमेंट्री वाला खत्म हो जाए, उसके लिए मैं पहले तुम लोग को सॉल्युबिलिटी सिखा दे रहा हूँ। इसके बाद भी हम लोग अभी और भी बहुत सारे सोल्यूशन के का पीएच कैलकुलेशन सीखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी, लॉग कैलकुलेशन। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गया ना? सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाला। आप ये बताओ सॉल्युबिलिटी होता क्या है? अभी मैं थर्मो पढ़ा रहा था, उस दिन भी मैंने आपको सॉल्युबिलिटी सिखाया था। बेसिकली सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई कितना अमाउंट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। आपके पास एक गिलास वाटर है, उसमें आप कितना चम्मच शुगर मिला रहे हो, कब तक मिलाते रहोगे? जब तक उसके सैचुरेशन पॉइंट पे ना पहुंच जाओ। एक टाइम ऐसा, अच्छा ये बताओ, क्या जो आप शुगर मिलाते हो बेटा कितना भी मिला सकते हैं क्या? नहीं मिला सकते ना कितना भी। लेकिन हम लोग जब कितना भी डाल देते हैं ना, हाँ तो ऐसे सोचो ना कि मिला तो सकते ही है, बाद में मिक्स नहीं होता है। देखे होगे नीचे इकट्ठा होते चला जाता है, तो मिलाते जाओ लेकिन नीचे इकट्ठा होते जाएगा। मिक्स क्यों नहीं होता है? स्पेस नहीं रहता है उसमें मिक्स होने के लिए, राइट? होता क्या है बेटा, ये कोई जादू नहीं हो रहा है आपने 2 चम्मच शुगर डाला और गायब हो गई। ऐसा लगता होगा जादू हो गया? हाँ नहीं लगता है? पहले लगता होगा ना, 2 चम्मच शुगर डाले और गायब हो गई तो जादू हो गया ना। फिर सिंपल है, एक हर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का बेटा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ही उसमें सॉल्युबल हो सकता है, और उस फिक्स्ड अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसका सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, सपोज यदि आपके एक गिलास वाटर में 2 चम्मच यदि शुगर मिक्स होके डिसॉल्व हो जा रहा है पूरा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो 2 स्पून उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो सिंपल सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे आप तो क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी चेंज होगा, क्योंकि बेटा जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट के, उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके डिसॉल्व हो सकते, सॉल्युबल हो सकते। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बट ये मत हमेशा समझ लेना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही होगी हमेशा, ये बात सही नहीं है। ठीक है, हाँ लिक्विड के लिए सही है बट गैस के लिए डिफरेंट है। ठीक है, वो आगे चल के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे सॉल्युबिलिटी चेंज होगा। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी लिखो हेडिंग डाल के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर maximum number of moles of solute, maximum number of moles of solute at constant temperature, maximum number of moles of solute dissolve in a 1 liter solution, dissolve in a 1 liter solution, dissolve in a 1 liter solution to form a saturated solution, to form a saturated solution is called solubility. आप देख रहे होगे मैंने बोला बेटा मोल पर लीटर, यही बोल रहा हूं ना, मोल पर लीटर। कितने आप मोल 1 लीटर सॉल्वेंट में या 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, वो आपका क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी। तो क्या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही हुआ इधर। यदि आप 1 लीटर के लिए बोलोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। तो जो काम हम लोग बेटा कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, यदि आपको कभी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड 1 लीटर सोल्यूशन लोगे और 1 लीटर सोल्यूशन के लिए आपका कितने मोल्स आपके सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। समझ में आ गया। अब ये सबको समझ में आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आता है नहीं आता है, क्या होता है बताओ। देखो अब आपको हीट बीट अभी कुछ नहीं करना है, आपको 3 सोल्यूशन दे रखे हैं और आपको उनको देख के बताना है क्या होगा। ठीक है, सपोज ए बी सी 3 आपके पास सोल्यूशन है। ए सोल्यूशन तब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा कि जब जो आपको गिवन है उसमें आप और सोल्यूट डिसॉल्व करो और वो डिसॉल्व हो जाए। मतलब जितना उसमें डिसॉल्व हो सकता है उससे कम कम यदि अभी उसमें डिसॉल्व है, यदि उससे जितना हो सकता है उससे कम यदि होगा उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आया समझ में ये बात। हर एक सोल्यूशन का बेटा एक फिक्स्ड सॉल्युबिलिटी होता है, जितना उसका जितना उसमें सॉल्युबल हो सकता है, जितना उसमें सॉल्युबल हो सकता है उससे कम क्या हो रहा है बेटा, अभी उसमें डिसॉल्व्ड है, उसमें आप और ऐड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होगा, जितना हो सकता है उतना डिसॉल्व है, उसके बाद अब और आप ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी में मैंने लिखाया भी है कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है, जितना मैक्सिमम आप डिसॉल्व कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आपको डिसॉल्व करना है। ये बात समझ गए। उसके बाद थर्ड क्या है, सुपर सैचुरेटेड, जितना उसमें डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा ऑलरेडी है उसमें सोल्यूट, तो वो ऐसा सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हाँ उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा आपके पास, हाँ डिसॉल्व नहीं, प्रेजेंट सोल्यूशन की बात हो रही है ना, उससे ज्यादा डिसॉल्व तो हो ही नहीं सकता। वो कुछ जो करना होगा वो करना होगा। आपको सिर्फ ये बताना है आपके 3 सोल्यूशन में कौन सा आपका सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। आपने 9th में ये सब सीखा होगा कि आप कैसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं। तब जाके आप ये जो बोल रहा था कि हीट कर दो तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जो ज्यादा अमाउंट है वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा 9th में सब पूछा जाता था कि सुपर सैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सुपर सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला। क्लियर है ये। तो लिखाऊं क्या ये तीनों सॉल्यूशन, मेरे को नहीं लगता लिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखो जरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज आपका NaCl सॉलिड है, इसको आप यदि वाटर में डिसॉल्व कराओ, ठीक है, यदि आप इसको वाटर में डिसॉल्व कराओ क्या होगा, ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसे ही दिखेगा ना, Na प्लस एक्वस बन जाएगा और Cl माइनस एक्वस बन जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, किसी सॉल्ट को आप यदि डिसॉल्व करो तो वो क्या होगा बेटा,
इस तरीके से उसके आयंस में डिसॉल्व हो जाएगा। अब यदि इसका Ka लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na aqueous into concentration of Cl minus aqueous divided by NaCl सॉलिड, जिसका चेंज नहीं होता, बाद में हम लोग 1 ले सकते हैं। अभी क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी होगा। इसको हम लोग ने क्या बोला था? एक्टिव मास बोलते हैं, और 1 हम लोग ले लेते हैं क्योंकि इसका जो चेंज होता है वो चेंज उतना होता नहीं है, इसलिए उसको हम लोग इसका एक्टिव मास क्या ले लेते हैं? 1। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको। याद है H प्लस और OH माइनस आयनिक प्रोडक्ट लिखे थे? वैसे ही बेटा सेम इधर क्या होता है, या तो आप इसके मल्टीप्लिकेशन को बोल दो या इसको बोल दो, इसी को आप क्या बोलते हैं? KSP। KSP क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स ऑफ आयन। अब यदि इधर तो बेटा इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 थे, यदि इनके कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते तो वो इनके पावर में आ जाता, पावर में आ जाता ना। जैसे सपोज आपका MgCl2 होता, तो MgCl2 किस तरीके से डिसॉल्व होगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो इसका KSP क्या लिख सकते हैं हम लोग? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते? तो पावर देख के ऐड कर देंगे ना। Mg2 प्लस इंटू Cl माइनस, समझ गए? क्योंकि जो नीचे हम लोग ये सॉलिड लिखने वाले हैं वो तो K के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा? KSP, करेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आ गया? बेसिकली क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयंस। जो भी आयंस है उस सॉल्यूट के, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो जरा, फिर ये सब लिख लेना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, it is the product of concentration of ions of solute, it is the product of concentration of ions of solute raised to the power their stoichiometric coefficient, raised to the power their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। है समझ में? ये सब आप नोट कर लो। लिख लिया क्या? अच्छा ये देखो जरा, यदि आपको ये बोल दिया जाए इसका KSP लिखो जरा, क्या लिखोगे? इसका KSP लिखो। क्या होगा इसका KSP? अरे 1 मिनट लगना चाहिए। क्या हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू Hg2 2 प्लस
इंटू Cl माइनस का स्क्वायर। अपने से दिमाग मत लगाना, इधर से 2 है तो इधर 2Hg बना देते हैं, ठीक है। अपने से जो लिख के दिया है बेटा वही यूज करना है, और नहीं लिख के देता तब क्या करते, नहीं लिख के देता तो क्या करते बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि Hg बेटा Hg प्लस के फॉर्म में नहीं रहता, वो Hg2 2 प्लस के फॉर्म में रहता है। ये आगे चल के जब हम लोग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि Hg आपका नॉर्मली, या तो उसको आप Hg बना दो, बहुत आराम से बन जाता है, हापा मेटल है, याद है, Hg आराम से बन जाएगा, बट Hg प्लस के फॉर्म में वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, वो आप कंबाइंड होके Hg2 2 प्लस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोग को कभी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछने के लिए तो कुछ तो पूछेगा, तो उसको लिखना ही पड़ेगा कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो आप समझ जाओगे। अब देखो जरा हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सपोज आपका ए बी टाइप है, ए बी टाइप मतलब ए बी टाइप मॉलिक्यूल है, मतलब NaCl ZnS, ठीक है, इस तरीके के कंपाउंड जिसमें क्या है, एक आपका कैटाइन और एक आपका क्या है, एनाइन। तो ए बी सपोज डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, ए प्लस प्लस बी माइनस, इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, करेक्ट। अब जरूरी तो है नहीं बेटा जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है ये पूरा क्या हो जाए, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, करेक्ट। पूरा डिजोल्व हो सकता है क्या, कोई जरूरी नहीं, होने को तो हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट में कितना स्पेस है। तो सपोज इससे बेटा कुछ एस सॉल्युबिलिटी एस और कॉन्सेंट्रेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा, मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, मोल पर लीटर, करेक्ट। तो मतलब सपोज सी से ऐसा बोल सकता हूँ टी इज इक्वल टू 0 क्या है, सी है, और थोड़ा टाइम बाद टी इक्वल टू टी पर सी से कुछ क्या होगा, एस कम होगा, और एस कम होगा तो ये क्या बनाएगा, एस और एस बनाएगा, करेक्ट। अब यदि आपको केएसपी लिखना आता है तो आप क्या लिखते हो केएसपी को, ए प्लस इंटू बी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट एस इंटू एस, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, है क्या समझ में, क्लियर है, नोट करो, आसान है ना एकदम, बहुत आसान है, क्या बोल रहे हो। तो सबको समझ में आ गया। अब ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट केस बनाऊंगा और तो उसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, सीधे एक केस लेता हूँ उससे आपका सारा कुछ हो जाएगा। सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, अब ये सपोज आपके लिए मैं ले रहा हूँ ए एक्स बी वाई, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई, जैसे इधर एक्स वाई क्या था, 1 1 था, ये 1 2 2 3 4 5 5 6, कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, करेक्ट, कैसा भी हो हमेशा ये डिसोसिएट होगा कैसे, एक्स ए वाई पॉजिटिव और वाई बी एक्स नेगेटिव, करेक्ट, यही होगा ना। ये समझ में आ गया, जो कंपाउंड बनता है बेटा वो क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है,
तो इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एस पी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए ए वाई प्लस एक्स पावर इंटू बी एक्स माइनस वाई पावर, ठीक है। अब सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, तो इससे को सी माइनस एक्स एस हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा एक्स एस, और इससे वाई एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के एस पी इज इक्वल टू ए की ए वाई प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स एस टू द पावर एक्स, और ये वाई एस टू द पावर वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई एक्स की पावर एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा आपका केएसपी फॉर जनरल। किसी के भी लिए आपको लिखना होगा तो आप लिख लोगे, आपको ये रटना नहीं है, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो 1 मिनट के अंदर, राइट। कुछ रटने की जरूरत है क्या, तो आप नॉर्मली आप निकाल सकते हो तुरंत के तुरंत। ले रहे, एक से ज्यादा सॉल्ट ले लें, यदि एक से ज्यादा सॉल्ट यदि हम लोग मिक्स करें और उसका हमें यदि सॉल्युबिलिटी पता करना हो, तो हमेशा ध्यान में रखना कि वो जो आप सॉल्ट ले रहे हो उसके आयंस आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। आपस में यदि रिएक्ट कर देंगे तो फिर क्या वो सॉल्युबल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैसे पता, हमें थोड़ी कुछ पता चल रहा है कि वो डिसॉल्व हो ही रहा है, हम क्या बोल रहे हैं जितना ये डिसोसिएट हो रहा है उतना ही डिसॉल्व होगा, और वो डिसोसिएट होने के बाद वो किसी के साथ कंबाइन हो जाए तो फिर क्या होगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डिसॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि हमेशा हम लोग उन्हीं दो ऐसे सॉल्ट को जब मिक्स करेंगे उन्हीं का ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव है, ओके, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। या ऐसा कुछ होगा कि आप कोई भी सॉल्ट ले रहे हो, ना बेटा, कभी भी कोई भी मिक्सचर बन रहा है या कोई भी सोल्यूशन बन रहा है, वहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, कोई भी केमिकल चेंज। मैं क्या करूं बेटा, कोचिंग है ये गिरा कैसे बेटा, मैं इतने पास गए। बस 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 इधर, हाँ ठीक है, अभी अभी है, जिंदा है। हाँ क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ हाँ, तो हमेशा कभी भी बेटा आपका कोई भी मिक्सचर, मिक्सचर उसी को बोलते हैं बेटा जिसमें कोई भी केमिकल चेंज ना हो। कोई भी सोल्यूशन तभी बोलेंगे जहां पर कोई भी केमिकल चेंज ना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट solubility of M2X3, calculate solubility of M2X3 in pure water, calculate solubility of M2X3 in pure water, solubility product of M2X3
बेसिकली KSP आपको गिवन है 1.1 into 10 to the power -23। मैं क्या कर रहा हूँ ना, यूनिट नहीं लिखता हूँ, बट आपको पेपर में यूनिट लिखा मिलेगा। कई बार आपको यूनिट देख के ही पता चल जाएगा वो कैसे डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि यूनिट तो दिया होगा, जो मोल के स्क्वायर या मोल का क्यूब है, या उससे आपको पता चल जाएगा वो S स्क्वायर है, S क्यूब है, क्या है, राइट। तो उससे आप चेक कर सकते हो हमेशा। आपको KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी पता करना है, बताओ जल्दी से। मेंस वाले जी, मेंस का जिसके पास बुकलेट है वो इंडिकेटर छोड़ के सारा लगा सकते हैं। हुआ क्या, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, पूरा सॉल्व मत करो, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है क्या, नहीं है ना। नहीं, वो तो रिस्पेक्ट में होती है बेटा चीजें, किसी को टफ लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता। पेन चल नहीं रहा है बेटा तुम लोग का, कुछ लोगों का बस ऐसे पेन पकड़ के ऐसे इतना ज्यादा सोच लेते हैं सामने वाला डर जाता है, पता नहीं क्या सोच रहे हो। लिखो आगे कुछ तो लिखो बेटा, कुछ एस वैस बनाओ, एस एस बनाना पड़ेगा ना। उसको तोड़ो, उसको जल्दी से M2 X3 को कुछ तोड़ो। तोड़ा क्या, ये X3 इधर 3 लगा दो ना बाहर। समझ नहीं रहे हो क्या, बिल्कुल कहाँ समझ रहे हो, इधर 3 लगाओ बाहर, इधर 2 लगाया है। हाँ तो इसको लिखो अब जल्दी से KSP। क्या कर रहा है दिखाओ जरा, कुछ लिखा है? तेरे को कल से आगे बैठाऊंगा मैं। ये समझना नहीं है ना बिल्कुल, ये एक्स एस क्यों लिखा मैंने, किसी पर्पस के लिए है ना वो। एक्स टाइम एस होगा ना, वो तेरा हुआ एक्स टाइम कुछ, सब एस एस हो रहा है। ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा तुम, इधर आओ, इधर पहले तो इधर किनारे बैठो, ये एकदम एकदम ऐसे लगना चाहिए कि बस यदि नींद आई तो बाहर गिर जाओगे, ठीक है, थोड़ा डर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ कर दिया क्या, ठीक है ठीक, कर लिया क्या, हुआ नहीं हुआ? नहीं कैलकुलेशन आपको 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 ऐसा लग रहा है ना हमसे हो गया, ऐसे कितने लोग हैं लग रहा हो गया, एटलीस्ट अपने आप को तो लगना चाहिए हो गया, पर गलत सही तो बाद में देखेंगे, हो गया ना। ये पहले तो यही फील आना चाहिए कि भाई मैंने कुछ किया है, नहीं यही नहीं आएगा तो तुम लोग को लगेगा ही नहीं कुछ सीखे हो। देखो जरा, अब मैच करा लो क्या कितने कितना सही किया है, फिर गलती देख लेना कहाँ गलती करो, नेक्स्ट टाइम करना मत, ठीक है। ये आपका M2 X3 है, ये ब्रेक, सबसे पहले इसको क्या करो, डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा, 2M3 प्लस प्लस, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक कर लिया सबसे पहले, ब्रेक बेटा नॉर्मली ये जो होते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये जैसे ये लिखा तो ये इधर और ये इधर, और ये जो बाहर लिखते हैं वो ये नंबर देख के लिख देते हैं, 2M है तो 2 लगा दो बाहर, 3X है तो 3 लगा दिया,
समझ गए अभी? अब क्या करना है, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ सी था, इससे कुछ सी से कुछ एक्स कम होगा, एस कम हुआ, एस कम हुआ, तो ये आपको पता है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में फॉर्म होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2s और ये 3s। अब उसके बाद आपको Ksp इज इक्वल टू पता है क्या होता है m3 प्लस, और इधर क्या हो जाएगा x2 माइनस, ये क्या हो गया आपका 2s का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3s का क्यूब, क्या हो जाएगा 4 इंटू 27 इंटू एस टू दी पावर 5। Ksp बताओ जरा क्या है, इधर क्या लिख सकता हूँ, इतना कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुम लोगों की मैथ ज्यादा अच्छी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। हाँ, मैं इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ पीएच ऑफ, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, मैं बढ़िया सिखाता हूँ, भरोसा रखो। इफ पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखो, इफ pH of saturated solution of BaOH whole twice, if pH of saturated solution of BaOH whole twice, बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, BaOH whole twice is 12, find Ksp, find Ksp, solubility product। अब सोचो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन लिखा है, हो जाएगा। अरे समझ लो, हाँ अरे ना, क्या नाम क्या भूल गया फिर, अरे ना 2-4 बार बताना पड़ेगा। तेरा क्या है, नाम क्या है, पार्थ ना? नहीं तेरा नहीं भूलूंगा। करो जल्दी करो इसको। हुआ, सबसे पहले देखो केएसपी निकालना है, इसका मतलब आपको डिसोसिएट कराना होगा। डिसोसिएट कराओ, अपने आप दिखेगा आपको जो गिवन है उसका कुछ फायदा होगा। पीएच गिवन है, इसका मतलब उससे आपको क्या पता चल सकता है, OH माइनस कितना है, राइट। अभी हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, केएसपी गिवन था, एस निकाल रहे थे, इस बार एस गिवन है, आपको केएसपी निकालना है, क्योंकि आपके अब क्या आएगा, अब ये जो डिसोसिएट होगा ये कैसे डिसोसिएट होगा, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब इस बार आपको OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है विद द हेल्प ऑफ पीएच, यूज करो करो, कर लिया था, सोचा था क्या नहीं आता पीएच का, एक भी नहीं क्लास किया। क्या किया वो दिखाओ।
पीओएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस, और पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 40। दोनों को यूज करो, ओएच का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। हाँ ओएच तो डालो, एस के टर्म में नहीं लिखना है, क्वेश्चन ही वही है, वही किया नहीं तुमने, उसी के लिए दिया था कि एटलीस्ट तुम लोग सोचो कि वो OH माइनस कहाँ से आएगा। सोचा था अपने से, नहीं सोच पाए क्यों? कर नहीं रहा पढ़ाई। कल ना फिर तो एग्जाम हो गए सारे, कल सारे सेक्शन ABCDEF, मेन से एडवांस, एडवांस है ना, तो ये जो एलिमेंट्री वाली है ना उसके सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं तुम दोनों को। तुम्हारे भी, तेरे भी एग्जाम हो गए एमजीएम में, ठीक है, तेरे को सारे करके आने हैं, ऐसे कुछ आएगा। 5 इंटू 10⁻⁻7 मेरे पास आंसर है। 5 इंटू 10⁻⁻7 आंसर है मेरे पास, चेक करो। अरे इतना आवाज नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बातें कर सकते हैं। नहीं किया बेटा? क्यों नहीं किया, क्यों? तुमने रक्षिता कहाँ से निकला है? इधर इधर देखो जरा, हो गया, हो गया ना? 5 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। चलो इधर देखो, देखेंगे क्या आता है। अब मत लिखना कोई, ठीक है, सिर्फ इधर देखो। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में अभी अभी मैं यदि आपसे सिंपल पूछता केएसपी निकालना, आप निकाल लेते, ठीक है। केएसपी क्या लिखोगे आप? इधर एस, इधर 2s, 4s3, सबको आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस अब आपको ये एस पता करना है, एस कितना है, राइट? क्योंकि एस ये क्या है 2s, इस सोल्यूशन में जितना OH माइनस होगा, इस सोल्यूशन में जितना OH माइनस होगा उसी से पीएच आएगा। तो पीएच इज इक्वल टू क्या दे रखा 12, तो पीओएच कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। अब एक बात और ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, इधर पर बेटा जितना भी OH होगा वो इसके बराबर है, इसका मतलब वो 2s के बराबर होगा, और तुम लोग ने s ले लिया होगा, समझे? इधर क्या है, ये जितना भी OH माइनस है उसके वजह से पूरा pH आएगा ना, तो OH माइनस कितना है 2s, तो हम क्या लिखेंगे 2s इज इक्वल 10⁻⁻2, तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻2। समझ गए? अब आप इसको यूज कर लो, तो 4 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻2⁻3 कितना हो जाएगा 4/8 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 ही बोला था ना। समझ गए? तो ये इधर पे गलती होती है, लोग जनरली इधर ही गलती करते हैं, और यहाँ पे जो गलती करके निकालोगे ना वो पहला ऑप्शन तुम्हें 100% मिलेगा और उसका तुम्हें पूरे -1 मिलेंगे, ठीक है, पूरा इंतजाम रहता है बेटा। गलती जो भी गलती करोगे उसी के हिसाब से ऑप्शन बनाए जाते हैं, बड़ी मेहनत करी जाती है बेटा क्वेश्चन को बनाने में। ऐसे नहीं होता कि एक 50 आंसर आ रहा है तो हम लोग ऑप्शन एक 49 बना देते हैं, एक 48 बना देते हैं, एक 45 बना देते हैं। अब थोड़ा कुछ और अच्छा किया जाए, करना है, देखो केस नेक्स्ट, ये लिख लो पहले यदि कोई लिख रहा है तो। हो गया?
KSP for AGBR, KSP for AGBR is equal to 10 to the power minus 12 molarity square. AGBR का क्या गिवन है आपके पास? KSP गिवन है, राइट? आपको क्या करना है बेटा? सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट इन वाटर, और सेकंड इन NaBr. और थोड़ा और इन 10 to the power minus 2 molar NaBr. सोचो क्या कर सकते हैं? इन वाटर तो निकाल ही लोगे, तो अब वाटर की जगह NaBr ले लूंगा तो कुछ बदलेगा? क्या होगा, कैसे होगा? थोड़ा सोचो, फिर मैं बताऊंगा ही, बट कोशिश करो, देखो क्या सोचते हो तुम लोग। ली चैटलियर प्रिंसिपल का थोड़ा सोचना पड़ेगा। ली चैटलियर ने क्या बोला था? यदि आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। इन केस ऑफ NaBr वाले में वो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ये मैंने हिंट दिया। नहीं सोच पा रहा हूँ? जब इन वाटर वाला तो बताओ। 10 to the power minus 6, ये आ गया सभी का? आया? ठीक है, करेक्ट है। दूसरा दे लो, मैं बता देता हूँ। ये तो सेकंड वाला आप लोग के लिए थोड़ा सा नया है। इधर देखो जरा, पहली बार में कोई सोच नहीं पाता है क्या करना है इसमें। तुम लोग सोच सकते थे, कोशिश करो, थोड़ा ज्यादा सोचोगे तो। देखो जरा, AgBr है, AgBr कैसे डिसोसिएट होगा? Ag प्लस प्लस Br माइनस, इसका सपोज को C था, C माइनस S और C S फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट? इसके लिए KSP क्या हो जाएगा? S स्क्वायर, और ये आपका 10 to the power minus 12 is equal to S स्क्वायर, तो S is equal to क्या आ जाएगा? 10 to the power minus 6। ठीक है, इधर से देखो, देख सकते हो
मोलर के स्क्वायर था, एस स्क्वायर आया। ठीक है, अब जरा देखो इधर, यदि आपको AgBr, तो बेटा Ag प्लस और Br माइनस में डिसोसिएट होगा, राइट। अब यदि NaBr है तो NaBr खुद किस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Br माइनस। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये Br माइनस बना रहा है, ये भी Br माइनस बना रहा है। तो हम लोग क्या ऐसे देख सकते हो कि ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो इनके जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने बताया था, यदि आप एडिशन और प्रोडक्ट करोगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। जो काम आप करोगे हमेशा उसी को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपका कम कर रहा होगा। ठीक है, सपोज इसकी वजह से क्या होगा, ये 10 टू दी पावर माइनस कितना है, -2। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये पूरा डिसोसिएट होता है, करेक्ट। तो ये क्या बनाएगा, 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -2, करेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा, S और S। और आपको पता है जब वाटर ले रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, 10 टू दी पावर -6 10 टू दी पावर -6 आया था, करेक्ट, यही आया था ना। अब आपको पता है बेटा, जब आप KSP लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 टू दी पावर AgBr के लिए 10 टू दी पावर इनटू, अब Br कितना है, आपके सॉल्यूशन में Br माइनस टोटल क्या होगा, यही होगा, टोटल होगा ना, दिस प्लस दिस, वो दोनों में क्या होगा, इसको क्या लिखोगे, 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर, इसके सामने इसको इग्नोर कर सकते, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो KSP कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस, समझ में, इसके हिसाब से सॉल्यूबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे आप S लेने की जरूरत है, आप इसको सॉल्व करो, ये आया। अब आप इसको भूल जाओ, S निकाल दो, तो S बेसिकली 10 टू दी पावर -4 है। एडवांस वाली बुकलेट है किसी के पास, ये तो एलिमेंट्री है। एलिमेंट नहीं, देखो जरा क्वेश्चन, 2 मोलर solution 2 molar solution
of Na2CO3, 2 molar solution of Na2CO3 is boiled in a closed container, is boiled in a closed container with excess of CaF2, with excess of CaF2, two molar solution of Na2CO3 is boiled in a closed container with excess of CaF2. Very little amount of CaCO3 and NaF are formed. Very little amount of CaCO3 and NaF are formed if the solubility product of CaCO3 is X, and molar solubility of CaF2 is Y, and molar solubility of CaF2 is Y, find molar concentration of F minus in resulting solution. Find molar concentration of F minus in resulting solution after equilibrium is attained. करो इसको। तो बेसिकली आपको गिवन क्या है इधर कि Na2CO3 के साथ क्या लिया हुआ है, CaF2, वो भी एक्सिस में। क्या बन रहा है, NaF प्लस CaCO3। करो इसको। हो गया क्या? क्या क्या गिवन है उसको यूज करने की कोशिश करो। जितनी चीजें जरूरत है बेटा सब कुछ दे रखी है, यूज हो जाएंगी। करना शुरू करो, सोचते रहोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, 4 चीजें करनी है, कोई इतना तेज नहीं है जो चारों चीजें दिमाग में सोच ले। तो करना स्टार्ट करोगे बेटा तो एक एक स्टेप आगे का सोच पाओगे। तो स्टार्ट करो, डरो मत। क्या गिवन है सबसे पहले ये यूज करो।
क्या गिवन है? CaCO3 का क्या गिवन है? KSP, जो कि क्या है? X, करेक्ट। अब यदि ये इसका KSP गिवन है तो यहां से हम लोग क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं Ca2+ की, क्योंकि हमें पता है Ca2+ इंटू CH3 माइनस, ठीक है, 2 माइनस क्या हो जाएगा? X। ये दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे, करेक्ट, ये आपके बराबर ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? S² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x, करेक्ट। ये ठीक है, इतना समझ गए ना? यहां से आपको ये इसका सॉल्युबिलिटी पता चल गया। और क्या गिवन है आपको? CaF2 का सॉल्युबिलिटी गिवन है, जो कि y है, y गिवन है ना, y गिवन है। तो CaF2 कैसे ब्रेक होगा? Ca2+ प्लस 2F माइनस, इसका y है तो इसका सबका y होगा, तो इधर ये इसका KSP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4y3, इधर 2 होगा ना, 4² होगा, क्या हो जाएगा? 4y3। और ये क्या होगा आपका? Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू F माइनस का स्क्वायर, करेक्ट। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? 4y3, और ये क्या इधर क्या आ जाएगा आपका? x√x इंटू कॉन्सेंट्रेशन F माइनस का स्क्वायर। ये आपका F माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4y3/√x। ये हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? समझ के? यही निकालना था, एक बार दिखाना। यही निकालना था ना वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस। समझ में आ गया? KSP ये आपका क्या है? इसका सपोज सॉल्युबिलिटी y है, तो इसका y, इसका क्या हो जाएगा? 2y। KSP लिखोगे तो क्या होगा? इसका y इंटू 2y का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा? 4y3। दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस। वहां से यूज करके यहां से हम लोग ने ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करा। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, एंड कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। देखो अभी आपको हम लोग ने KSP डिफाइन करा। बेटा KSP कहां पर डिफाइन होता है? इक्विलिब्रियम पर। KSP कहां पर डिफाइन होता है? इक्विलिब्रियम पर। जो K यूज कर रहे होते हैं वो हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका प्रोडक्ट कर देते हैं उसके साथ, तो वो क्या आ जाता है, केएसपी आ जाता है। अब आपका जो आयनिक प्रोडक्ट हम लोग बोलने वाले हैं वो एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं बेटा, वो किसी भी टाइम पर हो। जैसे याद हो इक्विलिब्रियम पर हम लोग क्यू डिफाइन करा था, याद है? और वो क्यू किस लिए यूज कर रहे थे हम लोग, डायरेक्शन प्रोडक्ट करने के लिए, कि आपका वो क्यू यदि आपका के से कम है तो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाने वाली है, क्यू यदि के से ज्यादा है इसका मतलब बैकवर्ड आने वाली है, और यदि क्यू के बराबर है इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। वैसे ही बेटा क्या होता है, सोचो यदि आपका एक ऐसे किसी भी टाइम पर आपने केएसपी निकाला, जिसको हम लोग क्यूएसपी बोल देंगे या आईपी बोल दो, आयनिक प्रोडक्ट एट एनी टाइम, वो आपने निकाला और वो आपका सपोज केएसपी से कम आया, इसका मतलब क्या है, देखो केएसपी क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होना। हाँ, डिसॉल्व होना, इसका मतलब अभी और डिसॉल्व हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अभी वो आपका और सॉल्युबल हो सकता है। क्या अभी उस समय उसके पास प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेट मतलब आपके सॉल्यूशन में सॉलिड मिल जाए, तो यदि उससे कम है इसका मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यदि उससे ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट होगा, उस पर होगा तो भी नहीं होगा। तो आपको अभी मैंने बोला कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, तो यदि आपके पास आयनिक प्रोडक्ट है और आपके पास केएसपी है तो क्या आप बता पाएंगे कि आपका प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? यदि आपका के एसपी जो आपका आईपी आप कैलकुलेट करोगे वो केएसपी से यदि ज्यादा आया, इसका मतलब है कि आपका, समझ गए? लिखो जरा ये, तो केएसपी ऐसे लिख लिया करो, केएसपी क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। लिखो केएसपी, मैं लिख देता हूँ, केएसपी क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। और जो हम लोग अभी आईपी डिफाइन करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट एनी टाइम, करेक्ट। अब यदि पहला केस केएसपी इज इक्वल टू आईपी, इसका मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम पर है और आपका सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। दूसरा केस केएसपी यदि बड़ा है आईपी से, इसका मतलब क्या है कि अभी और सॉल्युबल होगा, मतलब आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, केएसपी यदि आपका आईपी से छोटा है, इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड है, और हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया है। नोट करो इसको फास्ट, हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। 5 पॉइंट है, जल्दी से लिख लो। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्यूट, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ कॉमन आयन इफेक्ट, डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। देखा था अभी केएसपी कम हो गया था, सॉल्युबिलिटी कम हो गई थी, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट के बाजू में लिख लेना डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ब्रैकेट में, ओके। तो ये आपके फैक्टर हैं जिससे आपका सॉल्युबिलिटी, लिख लिया? हो गए बस, ठीक है, बस ठीक है, जितने थे उतने हो गए। हेलो सर।